हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है तुलसी का पौधा। जैसे ही मौसम सर्दियों की तरफ जाना शुरू करता है, तुलसी का पौधा, इसके जो पत्ते हैं वो पीले पड़ के सफ़ेद पड़ करके सूखने लग जाते हैं। धीरे धीरे तुलसी के जो पत्ते हैं वो सारे के सारे झड़ जाते हैं और एक बार ये पत्ते झड़ गए तो कभी कभी जो हमारी तुलसी है वो सर्दियों में पूरी ही सूख जाती है। आपको तुलसी के पौधे में इस समय कौन सा खाद देना चाहिए? अगर आपकी तुलसी के जो पत्ते हैं वो अभी से सूखने शुरू हो चुके हैं, उसके पत्ते पीले पड़ रहे हैं, सफ़ेद पड़ रहे हैं, या फिर उनके ऊपर कोई कीड़ा या फिर फंगस लग रहा है, तो इनको आपको सूखने से, खराब होने से कैसे बचाना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 5 ऐसे पॉइंट्स जो कि बेहद ज़रूरी है तुलसी के पौधे के लिए। अगर आपको अपने तुलसी के पौधे को सर्दियों में सूखने से बचाना है तो 5 केयर टिप्स जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, इन सारी चीज़ों का ध्यान आप अभी से तुलसी के पौधे के ऊपर रखना शुरू कर दीजिए। इससे सर्दियों में भी आपका तुलसी का पौधा हरा भरा बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट, सर्दियां शुरू होते ही आपको तुलसी के पौधे का जो पानी है वो कम करना है। पानी आपको बहुत ज़्यादा नहीं देना है। अगर लंबे टाइम तक इसकी मिट्टी गीली पड़ी रहेगी तो ये आपके पौधे को ख़राब कर सकता है, क्योंकि सर्दियों में जो तुलसी का पौधा है, इसकी जो ग्रोथ है, जड़ों की ग्रोथ काफ़ी कम हो जाती है। पौधा नई ब्रांचेस, नई पत्तियां निकालना बंद कर देता है। तो जो पत्ते इसके अंदर पड़े हुए हैं आपको उनको बचा करके रखना है, तो इसीलिए पानी आपको कम देना है। बहुत ज़्यादा पानी देने से इसके अंदर कीड़े बन जाएंगे, फंगस बन जाएगा, क्योंकि धूप की कमी की वजह से मिट्टी सूखती नहीं है, जिसकी वजह से आपका पौधा खराब हो सकता है। दूसरा कारण है कि अगर बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़नी शुरू हो जाती है और आप पानी ज़्यादा देते हैं तो पानी मिट्टी में जम जाता है, जिसको कि जड़ें अच्छे से सोख नहीं पाती हैं, जिसके कारण ये जो पानी है पत्तों तक पहुंच ही नहीं पाता। तने इस पानी को ऊपर पत्तियों तक नहीं पहुंचा पाते, जिससे पत्तों में अचानक से पानी की कमी हो जाती है और जो पत्ते हैं वो सारे के सारे सूख करके झड़ जाते हैं। और एक बार पत्ते झड़ गए तो तुलसी का पौधा इस समय बड़ी मुश्किल से ही नए पत्ते निकालता है और पत्तों की कमी पौधे के अंदर खाने की कमी बना देती है, क्योंकि जो खाना है वो पौधे के पत्ते के अंदर ही बनता है। अगर पत्ते ही नहीं होंगे तो पौधा खाना बनाना बंद कर देता है, जिससे कि जड़ों में भी खाने की कमी हो जाती है और धीरे धीरे जो जड़ है वो भी सूख जाती है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है कि बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं देना है, लेकिन बहुत कम पानी भी आपको नहीं देना है, यानी पानी की कमी भी इसमें नहीं होनी चाहिए। मिट्टी को लगातार आपको हल्का मॉइस्ट बना के रखना है। मिट्टी को एकदम से आपको सुखाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको पानी नहीं देना है तो इसका मतलब आप पानी देना ही पौधे में बंद कर दो। मिट्टी हमेशा हल्की मॉइस्ट रहनी चाहिए, क्योंकि सर्दियों में नमी की कमी बनी रहती है। तो अगर आप पौधे में बहुत कम पानी देंगे तब भी पत्ते सारे के सारे सूख करके झड़ जाते हैं। और एक बार पत्ते आपके तुलसी के झड़ गए तो फिर जो पौधा है हमारा, इसका ख़राब होने का पूरा चांस बना रहता है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि जो पत्ते हमारे तुलसी के पौधे के ऊपर इस समय लगे हुए हैं वो बहुत ज़रूरी है पौधे को बचा करके रखने के लिए, क्योंकि नई ग्रोथ, नए पत्ते कम निकलेंगे। आपको ऐसी कंडीशन अपने पौधे में क्रिएट नहीं करना है जिससे कि इसके पत्ते जो हैं वो झड़ जाएं। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है कि अगर आपके तुलसी के जो पत्ते हैं अभी से पीले और सफ़ेद पड़ करके गिरने लग गए हैं तो आपको अब ध्यान देना शुरू कर देना है। इसका मतलब आप अपने पौधे के अंदर पानी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, और पानी बहुत ज़्यादा देने की वजह से ही अचानक से पत्ते पीले होने लग जाते हैं, सूखने लग जाते हैं, सफ़ेद पड़ करके ये गिरने शुरू हो जाते हैं। चौथा पॉइंट है, आप हमेशा तुलसी के पौधे को अब ऐसी जगह पे रखो जहाँ पर सुबह की 4-5 घंटे की धूप इसको मिल जाए। अगर धूप मिलेगी तो इसके ऊपर कीड़े और फंगस पत्तों के ऊपर कम से कम लगेंगे और मिट्टी भी इसकी सूख जाएगी, जिससे कि मिट्टी के अंदर भी कीड़े और फंगस नहीं लगेंगे। इसके साथ ही आपको इसके ऊपर पानी का स्प्रे नहीं करना है। अगर आपको करना ही है तो आप 2-4 दिन बाद, हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, लेकिन रोज़ आपको इनके पत्तों पर पानी का स्प्रे नहीं करना है। अगर आप पानी का स्प्रे करेंगे तो पत्तों के ऊपर नमी बनी रहेगी, जिसकी वजह से इसके ऊपर कीड़े और फंगस आकर लग जाएंगे, इसकी टहनियों पर फंगस आकर लग जाएंगे, कीड़े लग जाएंगे। और ये जो फंगस और कीड़े हैं ये भी पत्तों को ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से पत्ते ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और सारे के सारे पत्ते झड़ जाते हैं। अगर कुछ काले रंग के धब्बे आपको दिखाई दे या कुछ पाउडर जैसा इनके पत्तों के ऊपर दिखाई दे तो ये फंगस की वजह से है, या फिर कीड़े भी हो सकते हैं। ऐसे में आपको करना क्या है कि आप 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, खाने का जो मीठा सोडा है, उसको 1 लीटर पानी में घोल करके लगातार 2-3 दिन इसके ऊपर स्प्रे कर दो। या फिर आप नीम के पत्तों को उबाल करके उसके अंदर थोड़ा सा और पानी मिला करके उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास नीम ऑयल रखा हुआ है घर पर
तो आप उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। इससे जो इसके पत्ते हैं इनके ऊपर कीड़े और फंगस नहीं लगेंगे। आप में से काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं कि उनके जो तुलसी के पत्ते हैं वो पीले पड़ रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, या फिर टहनियों पे कीड़े लग रहे हैं। तो ये जो सारी मैंने पीछे के आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं, आप इन चारों चीज़ों का ध्यान रखें, तो आपकी तुलसी में ये समस्या नहीं आएगी, और आएगी भी तो बहुत कम से कम आएगी, जिसको आप सही टाइम पर ठीक कर लेंगे। इसके बाद पाँचवा पॉइंट ये है कि क्या तुलसी के पौधे में हमें इस समय कोई प्रूनिंग करनी है। प्रूनिंग यानी कि कोई भी कटिंग, इसकी टहनियों को तोड़ना, उसको काटना, या फिर मंजरियों को काटना, ये सारे काम क्या सर्दियों में तुलसी के पौधे पर करना चाहिए। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि अभी आप इनकी टहनियों को बिल्कुल भी ना काटें। अगर आपके पौधे की जो मंजरियाँ हैं वो सूख गई हैं बिल्कुल, तो आप इनको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन स्टोर करने का भी एक तरीका है। आप हरी ब्रांच को इस समय बिल्कुल भी कट ना करें, क्योंकि इस समय हमें तुलसी के पौधे को सिर्फ बचा करके रखना है, इसके ऊपर आपको कोई ग्रोथ लेने की कोशिश नहीं करनी। अगर इसके ऊपर हरी मंजरियां हैं तो आप इसको काटना नहीं है आपको। जैसा ये मंजरियां आपके पौधे के अंदर पड़ी हुई हैं, ऐसे ही आप इसको रहने दीजिए। अगर ये मंजरियां सूख चुकी हैं और आपको इनके बीजों को बचा करके रखना है, तो इन बीजों को आप कुछ इस तरीके से निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, ये एक बहुत बढ़िया तरीका भी है अपने तुलसी के पौधे को बचा करके रखने का। अगर हरी मंजरियां हैं तो आप उसको बिल्कुल भी ना तोड़ें, यानी कि किसी भी तरीके की कटिंग आपको नहीं करना है। इसकी हरी टहनियों को आपको नहीं तोड़ना है, ना ही काटना है। अगर एक बार इसकी टहनियाँ आप काट दोगे तो ऊपर से ये टहनियाँ सूखनी शुरू हो जाती है, और इससे भी हमारे यहाँ तुलसी का जो पौधा है, इसकी काफ़ी सारी जो ब्रांचेस हैं वो सूख जाती है। तो आप ये गलतियाँ ना करें। ये जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताएं, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं। अगर अपनी तुलसी के पौधे को आपको सूखने से बचाना है तो इन बातों का ध्यान आप ज़रूर रखें। अब है हमारा जो आखिरी पॉइंट है, वो है इसका फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र आपको कितना देना है, कौन सा देना है। तुलसी के पौधे में अभी आपको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने से बचना है। अगर तुलसी के पौधे में आप बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र इस समय दोगे तो ये भी पौधे को ख़राब कर दे, क्योंकि सर्दियों में तुलसी के पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो होती है। सबसे स्लो कंडीशन में इस समय तुलसी के पौधे की ग्रोथ होती है। अगर आप जड़ों में खाद ज़रूरत से ज़्यादा देते रहें तो इससे जड़ें खराब हो जाएंगी, और अच्छा खासा जो तुलसी का पौधा है आपका, वो भी खराब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जो कि तुलसी के पौधे को इस समय बचा कर रखने के लिए काम करेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 2 फर्टिलाइज़र शेयर कर रही हूँ, जिसको कि मैं आपको अपने 2 अलग अलग पौधों में डालकर दिखाने वाली हूँ। आपको जो भी इसमें से एक फर्टिलाइज़र आसानी से मिल जाए, जो आप आसानी से घर में बना सको, दोनों ही नेचुरल होममेड फर्टिलाइज़र हैं। दोनों में से कोई भी 15 दिन में सिर्फ एक बार देना है। अगर 15 दिन में आप नहीं दे पा रहे हैं तो महीने में कम से कम एक बार आप इस खाद को अपने पौधों में ज़रूर डाल दें। तो यहाँ पर जो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास खाद है, इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको चाहिए, जो घर में आलू के छिलके निकलते हैं, इन आलू के छिलकों को आप फेंकना मत। सबसे पहले आप ये जो 4-5 आलू के छिलके हैं, इनको अच्छे से धूप में धो करके सुखा लेना। इसके बाद इसको आप पीस करके इसका महीन सा कुछ इस तरीके से पाउडर बना लेना। ये जो आलू के छिलके हैं, हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल तुलसी के पौधे में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम पौधे को मिलता है, और जो पोटाशियम है वो जड़ों को बचाती है बहुत सारी कीड़ों से, फंगस से, स्ट्रेस में जाने से, पौधे को ख़राब होने से पोटाशियम बचाती है। इसीलिए आलू के छिलके का इस्तेमाल आप करके जो पौधे को पोटाशियम की कमी है वो पूरा कर सकते हैं। अब आपको इसकी मात्रा कितनी लेनी है, पॉट के साइज़ के हिसाब से आप 1 चम्मच से लेकर के 3 चम्मच तक ये पाउडर ले सकते हैं। मेरे पॉट का साइज़ 10 इंच का है, तो यहाँ पर मैं 3 चम्मच ये आलू का पाउडर ले रही हूँ। फ्रेंड्स, आप आलू के छिलकों को पानी में भिगो करके 1 दिन के लिए रख सकते हैं, और वो जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो पाउडर है ये बेस्ट रहता है, क्योंकि इससे पौधे की मिट्टी में किसी भी तरीके का कोई कीड़ा और फंगस नहीं लगता है। क्योंकि अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं तो लिक्विड फर्टिलाइज़र देते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लिक्विड फर्टिलाइज़र हमेशा आप सूखी मिट्टी में ही देंगे, और जब तक वो लिक्विड फर्टिलाइज़र देने के बाद मिट्टी अच्छे से सूखे ना, आप कोई और पानी पौधे के अंदर नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए सबसे बढ़िया रहता है ये आलू के छिलके का पाउडर। इस तरीके से आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। एक साथ आप बहुत ज़्यादा पाउडर भी इस तरीके से बना सकते हैं। जो आपके घर के अंदर आलू के छिलके निकलते हैं उनको आप इकट्ठा करते हैं और सुखा करके पीस करके आप इस तरीके से पाउडर बना करके बहुत सारा पाउडर स्टोर करके भी रख सकते हैं।
फ्रेंड्स, अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं डालने वाली हूँ, वो है चाय की पत्ती। ये सूखी चाय की पत्ती है। वो चाय की पत्ती जो चाय की छन्नी में बच जाती है, आप उसको अच्छे से धो लो 4-5 पानी से और 2-3 दिन अच्छे से धूप में आप सुखा लो, तभी आप इसका इस्तेमाल करें। अगर आप जो फ्रेश टी है उसको देंगे तो उसमें काफ़ी सारे प्रिजर्वेटिव रहते हैं, तो उसकी मात्रा आप आधा चम्मच से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। ये वाली जो चाय की पत्ती है, ये उबलने के बाद इसमें ये जो पत्तियाँ बचती हैं, इसके अंदर सिर्फ नाइट्रोजन की मात्रा रह जाती है और ये जो पत्तियाँ हैं, ये बहुत ही बढ़िया सोर्स है नेचुरल नाइट्रोजन का। इसके बाद इनके साथ एक और चीज़ मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ, वो है आधा चम्मच हल्दी का पाउडर। तो फ्रेंड्स, इन तीनों ही चीज़ों को आप एक साथ डाल करके अच्छे से मिला लो। ये हल्दी का पाउडर चाहे आप कुछ डालो या ना डालो अपने तुलसी के पौधे में, आधा चम्मच आप 15 दिन में एक बार इसकी मिट्टी में ज़रूर डाल देना। इससे पूरी सर्दियाँ तुलसी का पौधा स्वस्थ बना रहेगा, मिट्टी में कोई भी कीड़ा और फंगस नहीं लगेगा, क्योंकि जो हल्दी है ये एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का काम करती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक मिक्सचर तैयार हो गया है। अब ये मिक्सचर आपको देना कैसे है, चलिए देखते हैं। इस मिक्सचर को आपको अपने तुलसी के पौधे के अंदर 15 दिन में एक बार देना है। अगर आप 15 दिन में एक बार नहीं दे पा रहे हैं तो महीने में कम से कम एक बार आप इस मिक्सचर को अपने पौधे के अंदर ज़रूर डालें। इसको डालने के बाद आप मिट्टी में इसको अच्छे से कुछ इस तरीके से मिला दें। ज़रूरी पड़ने पर आप थोड़ी सी मिट्टी की गुड़ाई भी कर सकते हैं। जब भी आप कोई फर्टिलाइज़र इस समय आप दोगे तो मिट्टी हल्की सूखी ज़रूर होनी चाहिए, मॉइस्ट मिट्टी होनी चाहिए। मिट्टी ऐसी हो कि हाथ में चिपके ना। गीली मिट्टी में कभी भी आप कोई फर्टिलाइज़र ना दें। इसके बाद जो दूसरे नंबर का फर्टिलाइज़र है वो है केले के छिलके का फर्टिलाइज़र। इसमें भी आपको क्या करना है कि जो केले के छिलके आपके घर में निकलते हैं, आप उनको फेंकना मत। उनको अच्छे से धूप में सुखा करके आप इसका पाउडर पीस करके बना लेना, जैसे कि मैंने आलू के छिलके का पाउडर बनाया था। इसको भी आप स्टोर करके रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने कितना सारा बना करके रखा हुआ है। आप किसी भी ढक्कन वाले डब्बे में इसको ढक करके रख देंगे तो ये ख़राब नहीं होते हैं पाउडर, ये महीनों ऐसे ही पड़े रहते हैं। यहाँ मैंने लिया है 3 चम्मच ये केले का पाउडर और इसके साथ मैं ले रही हूँ 3 चम्मच टी कंपोस्ट, यानी कि सूखी चाय की पत्ती का कंपोस्ट, जिसको मैंने पहले से बना करके रखा हुआ है। और अब यहाँ पर भी मैं डालने वाली हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर आप ज़रूर डालें। अगर आप सिर्फ कंपोस्ट दे रहे हैं अपने पौधे को, तब भी आप उसके अंदर आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर ही उस कंपोस्ट को तुलसी के पौधे के अंदर डालें। ये जो फर्टिलाइज़र है इसको भी आपको सिर्फ 15 दिन में एक बार देना है। उसी तरीके से आप इसको सूखी मिट्टी में डाल करके हाथ से अच्छे से मिक्स कर दीजिए। फ्रेंड्स, जो 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं, दोनों में से कोई भी एक आपको पौधे के अंदर देना है। अगर आपको आलू वाला फर्टिलाइज़र भी देना है और केले वाला भी देना है, तो आप दोनों के बीच में कम से कम 15-20 दिन का अंतर रखेंगे। बहुत ज़्यादा खाद आपको नहीं देना है। अगर 1 महीने में भी आप दे देते हैं तो काफ़ी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा खाद देने से अभी तुलसी के पौधे में आपको बचना है। पूरी सर्दियाँ इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, खाद तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन खाद से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको 5 केयर टिप्स बताए हैं, वो बेहद ज़रूरी केयर टिप्स हैं। आप उनका ध्यान रखिए। आपका तुलसी का पौधा पूरी सर्दियाँ हरा भरा बना रहेगा। ना तो इसके पत्ते पीले पड़ेंगे, ना ही झड़ेंगे और ना ही आपका तुलसी का पौधा सूखेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।